नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, गंभीर मामलों की जांच के लिए बनी स्पेशल टीम। कोरोना के साए में मनेगा गणतंत्र दिवस समारोह, हम लोग नहीं जाएंगे। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार को लगाई फटकार। और बारिश ने बदला बिहार के मौसम का मिजाज। अब खबर विस्तार से। बिहार में बेकाबू हो रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में हर एक दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीज की पहचान हो रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 11 जनवरी को लगभग 6000 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है। इसी बीच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की बैठक हुई थी। उसमें कई तरह के प्रतिबंध लगाने पर सहमति भी बनी थी। बिहार में अब सक्रिय कोरोना संक्रमित की संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर में राजनेता के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिया सदर से बीजेपी विधायक विजय खेमका कोरोना संक्रमित हो गए हैं। विजय खेमका ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद मैंने कोविड-19 जाँच करवाया है। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर मैंने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है। ज्यादा उनको बूस्टर डोज लगवाएं ताकि वो संक्रमित होने से बच सके। दूसरा, जो आपने बताया कि मास्क जांच का अभियान चल रहा है, 20,000 रुपये का दंड शुल्क दिया गया है। 20,000 के रेवेन्यू का विशेष महत्व नहीं है, जितना महत्व इस बात का है कि मास्क जो है यही एक बचाव का मुख्य मार्ग है। इसलिए करके इसका कैसे हम अभियान चलावें, मेरा सुझाव होगा मास्क पहनने का जो है सघन अभियान चलाना चाहिए। जिस तरह की आपने रिपोर्ट दिया, हमारे अन्य प्रखंडों में ईस्ट ब्लॉक में ज्यादा संख्या है, जबकि टेस्ट की संख्या वैसे भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है। लक्षण अगर नजर नहीं आता है तो टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है, 2-3 दिन खांसी सर्दी बुखार होता है और लोग दवा लेते हैं और ठीक भी हो रहे हैं। और आपकी रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लॉक में ज्यादा है, तो ये इसकी तैयारी के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पूरे जिले में हमारे वार्ड सदस्य और पंच से लेकर के जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनका भी ज्यादा से ज्यादा हम सहयोग लें और लेकर के जागरूक करें कि आप जो है मास्क के साथ वैक्सीन जो सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वो भी लगावें। और मुझे तो बहुत जगह फर्स्ट डोज की भी जानकारी है कि फर्स्ट डोज भी लोग नहीं लगाए हैं। तो उन जगहों पर भी हम जागरूक ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे तभी होगा। और ये मास्क जांच का ड्राइव अभियान जो है, जो अभी आप चला रहे हैं, इसमें ज्यादा जो है मोटरसाइकिल जांच अभियान शुरू हो जाता है। तो मोटरसाइकिल जांच अभियान जो है, मैं शायद इसमें बैठक में एसपी साहब नहीं है, नहीं तो मैं उनसे भी कहता या आपके माध्यम से ये चला जाए कि मोटरसाइकिल जांच अभियान जो है वो जो उनका रूटीन। पटना के बेली रोड स्थित सरदार पटेल भवन के पुलिस मुख्यालय में कैंप लगाकर पुलिसकर्मी को बूस्टर डोज देने की शुरुआत की गई है। बूस्टर डोज को लगवाने की शुरुआत सबसे पहले बिहार के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने की है, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बूस्टर डोज ली है। डीएसपी पुलिस मुख्यालय अभय नारायण के बूस्टर डोज लेने के बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी बारी बारी से बूस्टर डोज लगवाते नजर आए। पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित 100 से अधिक पुलिसकर्मी और जवानों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देर शाम तक बूस्टर डोज लगवाया। पटना में हम पार्टी कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी शामिल हुए। साथ ही युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, हम के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी, मीडिया प्रभारी अमरेंद्र त्रिपाठी, श्रवण कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता नेता शामिल हुए। जयंती के दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। विवेकानंद जी का हम लोग जयंती प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और इनके बताए हुए सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं। इनका मानना था, इन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शिक्षा और संपत्ति जब आप अर्जित कर लेते हैं तो संपत्ति को आपको सुरक्षा देना पड़ता आपको है, लेकिन जब आप शिक्षा अर्जित कर लेते हैं तो शिक्षा आपको सुरक्षित करता है। इसलिए कि शिक्षा एकदम बहुत ज़रूरी है
और इंसान को शिक्षा पे ही ध्यान देना चाहिए, ज्ञान पे ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब जागो तब सवेरा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप जाग गए उसी दिन आपके लिए उदय हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो हैं इनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, और हम हमेशा प्रयास रहता है कि देश के युवा जो है इनको आदर्श मानता ही है, लेकिन कहीं न कहीं युवा आज के लोग जो भटके हुए हैं, मैं उनको भी अपील करता हूँ वो स्वामी विवेकानंद जी के अपने बताए हुए रास्ते पर चले और देश की उन्नति करें। स्वामी विवेकानंद जी हिंदुस्तान नहीं विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में रहे हैं, आज भी याद किए जाते हैं। जिस प्रकार की विविधता, समाज में समरसता और मानवीय मूल्यों को जिस प्रकार से समेट करके चलने का काम किया था, जिसमें भाई भतीजेवाद, जात पात का और धर्म से परे उठ करके मानवता के नाम पर वो आगे बढ़ने का संदेश दिया और हिंदुस्तान को विशेष रूप में संदेश दिया। और हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान जो हर धर्म, हर भाषा, हर तरह के खान पान के रहते हुए भी आज एक होकर के एक अच्छा सुसंगठित और बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के रूप में जो आगे बढ़ रहा है, वो स्वामी विवेकानंद जी का ही देन कहा जा सकता है। ऐसे समय में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को याद किया, नमन किया और उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं उनसे कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान चल रहा है आपके बताए हुए रास्ते पर, आगे भी इसी तरह से हिंदुस्तान चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा चूक मामले पर भाजपा पटना महानगर के द्वारा पटना सिटी के कुम्हरार स्थित पंचशील स्कूल में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के सरकार के डिप्टी सीएम, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विष्णु विष्णु आद्यः परमात्मने ओम तत्सत कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। प्रदेश भर में महिला के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस मुख्यालय अब गंभीर है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे गंभीर अपराध की त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच के लिए सभी जिलों में विशेष अन्वेषण इकाई का गठन किया गया है। यौन हिंसा से जुड़े मामलों के वैज्ञानिक अनुसंधान साक्ष्य जमा करने के लिए राज्य के 98 पुलिस अनुमंडल को विशेष किट भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बनी यह इकाई ऐसे मामलों में समय पर चार्जशीट कर जल्द ट्रायल शुरू करने का काम कर रही है। महिलाओं के साथ ही बच्चों से जुड़े अपराध को रोकने के लिए भी पुलिस तत्पर है। प्रदेश भर में महिला थाना बनाए जाने के बाद पुलिस अब बाल मित्र थाने के निर्माण पर भी काम कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नाटककार दया प्रकाश सिंह से पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। दया प्रकाश सिंह ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है, जिसे लेकर ललन सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बिहार और भारत का अपमान बताया है। ललन सिंह ने ट्वीट किया, प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहत अखंड भारत के निर्माता थे, उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल असहनीय, अक्षम्य है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहत और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये कतई सहनीय नहीं, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। नई संस्कृति, देश की नई संस्कृति, नई सभ्यता लिखना ये कहीं से स्वीकार्य नहीं, और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो, वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में किया है, उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए।
हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया जाए। गणतंत्र दिवस समारोह एक बार फिर से कोरोना के साए में मनाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। गणतंत्र दिवस समारोह में केवल 2000 लोग ही शामिल होंगे। 26 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अलग विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की समीक्षा बैठक की है और अधिकतम 2000 गणमान्य तिथि के लिए पास जारी करने का फैसला किया है। बिहार में इन दिनों व्यवसायी को एक बार फिर से 1990 के दशक वाले शासन की याद आ रही है। अपराधी के जहन से कानून का खौफ जैसे मानो खत्म ही हो गया है और अपराधियों का प्रकोप व्यवसायी पर जमकर टूट रहा है। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाया करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले से ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पीपी ज्वेलर्स के मालिक और स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद कुमार पोद्दार इन दिनों आने वाले फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज से सहम गए हैं। स्वर्ण व्यवसायी से अपराधियों ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रोज़ फ़ोन करके धमकी भी दे रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी ने पुलिस महकमा से लेकर हर स्तर पर गुहार लगाई, मगर कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। पीपी ज्वेलर्स, मेरा नाम प्रमोद कुमार पोद्दार। मेरे मोबाइल पर 1 जनवरी से लगातार मैसेज आ रहा है, 15 लाख का डिमांड किया जा रहा है। मैं पुलिस के यहाँ गया, पुलिस में एफआईआर कर दिया हूँ। एफआईआर केस नंबर 1/2022 है और लगातार मैं पुलिस के संपर्क में हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि आप एक रोज रुको। रुकते रुकते आज 8 तारीख हो गया, 9 तारीख, क्या तारीख है? 9 तारीख हो गया। कुछ अभी तक कोई उजागर नहीं हुआ है। अंत में जो अपराधी है वो हमको रोज धमकी दिया जा रहा है, नया धमकी दे रहा है। हम लोग पूरे परिवार डर से सहमे हुए। अब हम लोग क्या करें ये समझ के बाहर है। हम अब यहाँ के डीएम अरविंद कुमार से मिले, यहाँ के एसपी से मिले, डीएसपी साहब के नजर में हैं, बराबाबू हैं, सबके साथ हैं, लेकिन निराकरण कुछ नहीं, जीरो। अब हम लोग क्या करें, कैसे जिएंगे, जाने प्रभु। हम आप लोगों से यही विनती करते हैं, इसको शेयर कीजिए और ये बात मुख्यमंत्री तक जाए कि सिर्फ दारू खोजा जाएगा कि पब्लिक को भी कुछ बचाया जाएगा। हर जगह दारू, शराब। जो आदमी हम लोग टैक्स भरते हैं, दिन रात टैक्स देते हैं, कमाते हैं, 30% टैक्स भरते हैं और हर जगह से फोटो आता है पिस्टल का, कभी आता है रंगदारी टैक्स का। हम लोग कैसे जिएंगे मुख्यमंत्री जी? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, आप ही को मैं देता हूं 35 लाख साल का टैक्स, कहां है सोए हुए? सिर्फ दारू वाले खोजिएगा, रंगबाज को नहीं खोजिएगा। खून खोलता है हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, सिर्फ आप ही के बाल बच्चा है। क्या समझ लिए? या तो कहिए आपके हम बिहार छोड़ दो, हम 2 दिन के अंदर बिहार छोड़ देंगे। कहां है आपका प्रशासन? कहां है आपका डीएम? कहां है आपका एसपी? आज 9 दिनों से उसका क्यों नहीं खोज पता हुआ? हमको बताइए, जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। हाँ, मतलब जवाब दीजिए। हम बनिए तो क्या हुआ, मर लेंगे, जी लेंगे। 2 गोली खाने के लिए तैयार है आप और 2 गोली देने के लिए तैयार है। सो भी सुन लीजिए आप। बहुत शौक नहीं है कि बिहार में ही रहे। ये आपका बिहार को क्या बना दिए हैं? जंगल राज। हमने आपको मेल किया, हमने आपके सचिव से बात किया, आपके सचिव से आपको मेल किया मैंने, आपने कोई उत्तर दिया? आपने कोई कार्रवाई किया? एक घटोली लौंडा माधवचोद हमको कहता है, फोन करता है, मैसेज भेजता है और आपने आज तक उसको पकड़ नहीं पाए। क्या भगवान का भेजा हुआ दूत है वो? मैं भाइयों, मैं आम जनता से यही अनुरोध करता हूं, जितने भी व्यापारी हैं जो सुन रहे हैं, इसको फॉरवर्ड कीजिए और इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। हम लोग व्यापारी है तो क्या नपुंसक है? नहीं है। 2 गोली हम भी दे देंगे, सुन लीजिए। हम 4 साल से लाइसेंस के लिए सर हम डीएम का पेपर पड़ा हुआ, आज तक लाइसेंस नहीं मिला। क्यों? हम लोग क्यों डरते हैं? सिर्फ पिस्टल से डरते हैं। हमको लाइसेंस क्यों नहीं मिलता है? हमको जवाब दीजिए आप। हम लोग चोरी तक कहां हैं? साल का 70 लाख टैक्स भरते हैं, समझे मुख्यमंत्री जी? 35 लाख आपको जाता है, 35 लाख लग जाता है मोदी जी को। मेरी बात को समझिए भाइयों, जो भी आदमी सुन रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूं मैं। हम लोग अब जीने लायक नहीं रह गए हैं, न व्यापार करने लायक रह गए हैं। अब बताइए कि हम लोग कैसे जिए? इसको आगे बढ़ाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा नंबर लिख लीजिए, 93080372। आप बताइए कि हम बिहार में रहे या छोड़ दे? 2 मिनट में बिहार छोड़ दूंगा।
औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जलवाल के द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस और जिला स्थापना दिवस की तैयारी हेतु संग्रहालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बताया गया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर आगंतुक को ई कार्ड के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। इसको हम लोग पिछली बार की तरह ही करेंगे, जहाँ के ऊपर डिसीजन लेने के बाद होगा तो हमको स्पेशल कुछ किया होगा किसको दिखाएगा, हम लोगों को दिखाएगा। और कोई आ नहीं रहा बाहर से, गेस्ट तो है नहीं, प्रभारी मंत्री तो है नहीं इसके अंदर। इसको हम लोग अवॉइड करेंगे और अगर रखना पड़ा तो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी हम अवॉइड करेंगे, आपकी भी संख्या परेड में भाग लेने वाले जवानों की सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में विभाग निर्णय लेगा। तालाब में जवानों की टुकड़ी की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। एनसीसी और स्काउट परेड का इसको नहीं करना, एनसीसी और स्काउट का परेड नहीं करना। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के मौजूदा सरकार गर्व करती है, लेकिन इस कानून के कारण देश के न्याय व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसे लेकर के देश का सर्वोच्च न्यायालय खासा नाराज है। जहां कुछ दिन पहले मुख्य न्यायाधीश ने अमरावती में कार्यक्रम में शराबबंदी कानून में दूरदर्शिता की कमी बताया था, वहीं एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस बार कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि अदालत में हुए एक सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए आरोपी की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कई अपील दायर की है। ऐसे ही कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से कहा है कि इन केसों ने अदालत का दम घोट रखा है। पटना हाईकोर्ट के तो 14 से 15 जज सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हैं, जिसकी वजह से किसी और मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही। औरंगाबाद में मजदूरों के एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना नगर थाना के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ है। आपको बता दें कि एबीपी के सदस्य व सिन्हा कॉलेज छात्र संघ के सचिव अमित कुमार गुप्ता और राहुल कुमार ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज करने के दौरान राम प्रवेश साहू की मौत हो गई, जबकि जय कुमार साहू को चिकित्सक ने रेफर कर दिया। वहाँ से निकल रहे हैं, रेफर होंगे तो देखिए। बिहार की राजधानी पटना से एक बुरी खबर सामने आई है, जहां महिला दरोगा ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि महिला दरोगा के पति ने 9 दिसंबर 2021 को आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से महिला पुलिस अधिकारी तनावग्रस्त थी। आखिरकार उन्होंने भी गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन भी कर रही। जानकारी के अनुसार महिला दरोगा के द्वारा आत्महत्या करने की यह घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के लालिमली गौड़ैया स्थान मोहल्ले की है। यह नज़ारा है पटना से सटे बख्तियारपुर थाना चौक के निकट बख्तियारपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित NH 106 का, जहां प्रतिदिन ई रिक्शा और ऑटो चालक की मनमानी से इस रूट पर चलने वाले वाहन के साथ साथ इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले सरकारी एम्बुलेंस को भी अस्पताल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आपको बताते चले कि थाना चौक के पास खड़े होने वाले वाहन के लिए वाहन पड़ाव नहीं होने के कारण ऑटो और ई रिक्शा चालक मुख्य बाजार से सटे NH पर खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं स्थानीय पुलिस को भी जाम की समस्या से निपटारा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है। कितने दिन से देर से जाम में है? ये आधा घंटा से ऊपर हो गया। गाड़ी में वैक्सीन है, उसके बावजूद जो है यहाँ का हर दिन का यही हाल रहता है। आधा घंटा 1 घंटा लगता है हॉस्पिटल जाने में। यहाँ से मार्केट तक का यही हाल हर रोज रहता है। किस PH से का? बख्तियारपुर PSC के ड्राइवर हैं। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। बारिश ने बिहार के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना सहित राज्य के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। सुबह करीब 8 बजे से पटना में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और अगले 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। इससे सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं सुबह सुबह घर से बाहर निकले लोगों को भी अचानक बारिश ने भिगो दिया। 24 घंटे में तापमान में बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आने की भी संभावना है, जिससे मकर संक्रांति के दौरान 24 जनवरी को सर्दी का सितम झेलने को भी मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है।